ये वीडियो आपको बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अच्छे दिनों के वीडियो देखते हैं तो ख़राब दिनों के भी देख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ी सी आत्मबल मिलता रहे। मुझे मालूम है बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, बट पूरा ज़रूर देखिएगा। मैंने शायद अपनी तकलीफ़ आप लोग के साथ शेयर की है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और कई दिनों से मेरे ब्लॉग आप लोग को नहीं मिल रहे होंगे, न किसी तरह का कोई वीडियो मिल रहा होगा, क्योंकि मेरी तबीयत जो है बहुत ख़राब थी और मैं इसे मेडिकल लीव पे चल रही हूँ और ड्रिप चल रही है, तो ये देख रहा है कि ये लगी हुई है। और चेहरा भी देखिए पूरा स्वेलिंग हो गई है, पूरी आँखें सब सूज गई हैं। और ये सारा एकदम यहाँ पे छिल गया, एकदम जैसे कि कट गया, कुछ खा पी नहीं रहा है। आज कम से कम 4-5 दिन हो गया है। 4-5 दिन में मैंने अगर कुछ खाया होगा तो 2-3 ब्रेड के स्लाइसेस खाए होंगे और कुछ भी नहीं खाया है। और इतना वॉमिटिंग हो रहा है, इतना वॉमिट हो रहा है कि कुछ पच ही नहीं रहा है। बस वही ORS और इलेक्ट्रॉल का घोल बना के रखा हुआ है, बस वही 2-2 घूंट पी रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं खा रहे। और चेहरा एकदम सूजा चला जा रहा है, पता नहीं कैसे। और डॉक्टर को दिखाया तो पहले टाइफाइड निकला उसमें, फिर उन्होंने कहा कि डेंगू टेस्ट कराओ, मलेरिया टेस्ट कराओ। फिर डेंगू मलेरिया भी टेस्ट कराया तो डेंगू मलेरिया नहीं निकला, हल्का सा टाइफाइड ही निकला है। और घर में और लोग की भी तबीयत खराब है, उन लोग को भी टाइफाइड हुआ है, बट उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ जो है बुखार है। और मुझे वॉमिटिंग भी साथ में हो रही है, कुछ भी पच नहीं रहा है, तो कुछ खा नहीं पा रहे हैं। इवन आपको बता रहे हैं कि व्लॉग बनाते समय मोबाइल भी हाथ में लेके व्लॉग नहीं बना पा रहे थे। व्लॉग के लिए मुझे सामने अपने मोबाइल रखना पड़ा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने मोबाइल यहाँ पे रख के और तब व्लॉग शूट किया। और तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल रख के वीडियो शूट कर रही थी। एक बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर हीटर रख के सामने अपने लेवल पे ला के मैं वीडियो शूट कर रही थी। छत पे आई थी थोड़ी देर टहलने की, बहुत देर से, आज 4-5 दिन से एकदम कमरे में लेटे एकदम ऐसे लग रहा था कि शरीर ऐसे ही दर्द हो रहा है, लेटने से ही दर्द हो रहा है। तो मैं छत पे चली आई टहलने के लिए कि थोड़ा सा टहलूँगी, बट बिल्कुल भी टहला नहीं जा रहा है, एकदम चक्कर जैसा आ रहा है टहलने में, क्योंकि खाना नहीं खा रही हूँ। और मैं 29 को स्कूल गई थी, 29 को अच्छा खासा मैं स्कूल में थी, वहाँ पे मैंने पढ़ाया। और 29 को मैं लौटी हूँ जब घर, और घर लौटते ही मुझे फीवर आ गया। और इतना तेज़ आया कि मतलब उठी नहीं मैं ना, उस दिन ही मैंने कुछ खाना नहीं खाया। तब फिर दवा मंगाई, दवा खाई और वही दवा लेके मैं स्कूल चली गई। मुझे लगा कि सुबह भी वहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, दवा खाएंगे, फिर आराम से दिन भर पढ़ाएंगे, फिर फीवर चढ़ने लगेगा तो फिर दवा खा लेंगे। ये सोच के मैं वहाँ चली गई और फिर वहाँ फीवर आ गया, दवा मैंने खाई, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाती रही किसी भी तरीके से, बच्चों को उस तरह से नहीं, बट जो भी पढ़ा सकती थी। ओरल है, होमवर्क देना है या कॉपी वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है, इस तरह दे के मैं बच्चों को इंगेज रखी और पढ़ाती रही उस दिन। उसके बाद मैं घर आई, उस दिन मैंने स्कूल में कुछ भी नहीं खाया 30 को। फिर मैं घर आई, 1 को संडे था, 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी, तो उस दिन तो 1-1 घंटे के लिए स्कूल जाना था, कोई इतना काम नहीं था कि हाँ बहुत ज़्यादा स्कूल में काम हो। लेकिन उसके बाद में 2 को मैंने फिर ब्लड टेस्ट वगैरह कराया। ब्लड टेस्ट कराया तो पता चला टाइफाइड है। और उसके बाद में उससे भी आराम नहीं मिला, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। और वॉमिटिंग ने तो मुझे हैरान कर दिया एकदम, इतनी वॉमिटिंग हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अभी भी बिल्कुल समझ लीजिए
बोलने में इतना तकलीफ़ हो रही है। और चिया की अलग तबीयत ख़राब है, उसको फीवर आ रहा है, उसको स्कूल से भेज दिया गया। फ़ोन आया घर से, फ़ोन आया स्कूल से कि आपकी लड़की की तबीयत ख़राब है, आके ले जाइए उसको। उसके एग्ज़ाम चल रहे थे हाफ टाइम में। ट्रेन बहुत यहाँ शोर करती है। तो वो वहाँ से वापस आ गई, स्कूल से वापस लाना पड़ा उसे, इतना फीवर था उसे। उसके बाद में छुट्टी पड़ गई। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तब उसी दिन से उसकी भी तबीयत ख़राब है। छुट्टी पड़ गई तो एग्ज़ाम कोई बात ही नहीं। फिर कल उसका एग्ज़ाम था लेकिन वो देने नहीं जा पाई क्योंकि उसके पैर वैर एकदम बेकार हो रहे थे, चल नहीं पा रही थी फीवर के मारे। तो फिर उसका एप्लीकेशन दी गई कि एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी वो, तबीयत उसकी ज़्यादा ख़राब है। अब मेरी भी तबीयत ख़राब, उसकी भी तबीयत ख़राब, इतनी परेशानी हो गई। और अभी मेडिकल लीव ले रखा है, देखते हैं कब तक ठीक होता है। अगर ठीक हो गया तो सही, नहीं तो मेडिकल लीव एक्सटेंड करेंगे कुछ दिनों के लिए। और ये लगा हुआ है, इसमें इंजेक्शन लग रहे हैं। अभी शाम में फिर इसमें एक इंजेक्शन लगेगा। तो वही वॉमिटिंग का मेन लग रहा है, बाकी बुखार दवा से ही ठीक हो जा रहा है, लेकिन वॉमिटिंग दवा से भी नहीं ठीक हो रही है। तो वही इंजेक्शन जो वॉमिटिंग के लिए लग रहे हैं वो इसी में लग रहे हैं। आज शाम को फिर एक लगेगा। उनको लग रहा था अगर रिकवर नहीं हुआ तो फिर शाम को ड्रिप चढ़ेगी, बट शाम की ड्रिप के लिए उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं अब ड्रिप की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो है सिर्फ इंजेक्शन लगेगा और ठीक हो जाएगा। तो ये स्थिति है। और अब देखते हैं कि मतलब मेडिकल मैंने लिया हुआ है, मुझे CCL भी ले लेनी चाहिए क्योंकि मेरी लड़की की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट CCL मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इनिशियली मैंने तो मेडिकल ले लिया। CCL बाद में देखूँगी कि लेती हूँ कि नहीं। अगर वो उसका भी रिकवरी हो गई 1-2 दिन में, क्योंकि मैं अभी तो घर पे ही हूँ, उसकी भी रिकवरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर CCL अप्लाई करूँगी। CCL में जो है CCL थोड़ा सा टाइम लगता है, और CCL जैसे मेडिकल तुरंत मिल जाता है, ऐसे CCL तुरंत नहीं मिलता। वो एक तरीके से ग्रेस लीव है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन मेडिकल ऐसा नहीं है, मेडिकल तुरंत आपने अप्लाई किया, फिर वो सैंक्शन हो ना हो, अप्रूव हो ना हो, आप नहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल आपका मंजूर हो ही जाएगा क्योंकि तबीयत आपकी ख़राब है और आपका जो पर्चे है वो जेन्युइन होने चाहिए, रिपोर्ट जेन्युइन होनी चाहिए। लेकिन जो है CCL में ऐसा नहीं है, CCL में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में CCL अप्लाई करूँगी। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है ना कि CCL सीधे 15 दिन की लो, 15 दिन की ज़रूरत ही नहीं है छुट्टी की। 15 दिन बहुत होता है, बच्चों का नुकसान होगा, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट टीचर है ना वो उस लय में नहीं पढ़ाते, उन्हें नहीं पता होता कि बच्चा कौन सा कहाँ पहुँच चुका है। इसलिए सब्स्टिट्यूट टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन वो जो बच्चे की जो साइकोलॉजी है वो अभी नहीं समझे रहते हैं। जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसे पता रहता है। तो इसलिए CCL लेने में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अभी देखते हैं, इतने दिन ऐसे कट गया है। तो अब जा रही हूँ नीचे क्योंकि अब एकदम सांस फूली है, बोला भी नहीं जा रहा है। और okay viewers, stay blessed and good luck.